मैं कौन हूँ, ये फिलॉसफिकल क्वेश्चन है। मैं अगर किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं बताता हूँ मेरा नाम रवि श्रीवास्तव, नाइस टू मीट यू। ये मैं हो गया, ये मेरी आइडेंटिटी है उस अनजान आदमी के लिए। लेकिन अब देखिए कि मैं यहाँ से बैंक जाता हूँ, बैंक में जाके मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे जमा करने हैं, पैसे खोलने हैं, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। बैंक का मैनेजर मेरे से कहेगा क्या आपका यहाँ अकाउंट है? मैं बोलूँगा नहीं, तो मुझे एक फॉर्म पकड़ा देगा। फॉर्म जब पकड़ा देगा तो इसके बाद मुझसे कहेगा अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, अपनी एक तस्वीर दीजिए और यहाँ पे हस्ताक्षर करिए। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो बैंक में जब मैंने खाता खुलवाया तो मेरी जो आइडेंटिटी थी मेरी, वो काफ़ी विस्तृत हो गई। उसमें मेरा पैन कार्ड है जो कि मेरा इनकम टैक्स से रिलेटेड है, और जो आधार कार्ड है वो मेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और मेरे हस्ताक्षर वो भी मेरे हैं, और नाम तो है ही है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल आइडेंटिटी। मेरी एक ट्रांजैक्शनल आइडेंटिटी है जिसके द्वारा अब मैं बैंक या जो कुछ भी दूसरी गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मगर क्या यही मैं हूँ? आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं हैं, आप कुछ और भी हैं। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता कि मैं कुछ और भी हूँ। जैसे कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरा पुत्र है तो मैं फादर हूँ, मेरी वाइफ है तो मैं हस्बैंड हूँ, और मेरे दोस्त हैं तो मेरा फ्रेंड है, और मैं फिलॉसफर, गाइड, सब तरह की चीज़ें हूँ। इससे क्या हुआ? मेरा व्यवहार हर रिलेशनशिप में अलग अलग होता चला जाता है। जैसे मैं बेटी से बिहेव करता हूँ वैसे मैं पत्नी से नहीं करता, जैसे दोस्त से करता हूँ वैसे टीचर बन के नहीं करता। जब मैं राइटर हूँ तो मैं राइटर की तरह बन जाता हूँ। कहने का मतलब ये है मैं तरह तरह के रोल्स करता हूँ। हर रोल में जब मेरा जैसा बिहेवियर होता है उसी बिहेवियर के साथ साथ मेरे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स बदलते रहते हैं। इस बदलाव में क्या चक्कर होता है कि जो हमारा चित्त है, जो कुछ भी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, लर्निंग्स, आइडियाज़ एंड हमारी प्रोपेंसिटीज़ होती हैं, उन्हें चित्त रिकॉर्ड कर लेता है। जब ये रिकॉर्ड कर लेता है तो यही मेरे को मेरे मन के पर्दे पर दिखाता रहता है। तो बोलेंगे ये अब साहब क्या आप कहे चले जा रहे हैं? हाँ, हम रोल्स करते हैं, यही मैं हूँ। नहीं नहीं, आप ये नहीं हैं। अब मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग पिक्चरें देखते हैं, तो चलिए अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में चोर बने, किसी में डॉन बने, किसी में वो डाकू बने, तो किसी में वो लवर बने। तो जब वो रोल्स पिक्चर के पर्दे पे कर रहे हैं तो उन्हीं रोल्स के थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स उनमें जनरेट हो रही हैं। लेकिन इस मन में और उधर में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है, अमिताभ बच्चन जब घर जाते हैं तो जो थॉट्स, इमोशन एंड फीलिंग्स या जो कुछ भी उन्होंने पर्दे पे किया था वो छोड़ के जाते हैं। वो अपने घर चले जाते हैं। घर में उनकी अपनी लाइफ है। इसका मतलब उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोती हैं, वो उसमें रम जाते हैं। तो हम बोले आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप लवर हैं, या आप डॉन हैं? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ है वो पीछे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हम इन सारी रिलेशनशिप्स में रम जाते हैं। हमने हर रिलेशनशिप के थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स एंड लर्निंग्स अपने मन में समा ली हैं, चित्त में हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, और चित्त हमें बार बार वही दिखाता है। तो मैं कौन? मैं
पिता पुत्र इन सब रिलेशनशिप में ही खो गया हूं। आप बोलेंगे अभी भी बात समझ में नहीं आई, तो इसे मैं आखिरी तरीके से समझाता हूं। वो ये कि मेरा घर है, बड़ा सा घर है, उसमें दरवाजे पर 2 कुत्ते बैठते हैं। घर में हमने 4 कुत्ते रखे हुए हैं। जब कोई स्ट्रेंजर घर में आया तो बाहर का कुत्ता भौंकता है। जब बाहर के कुत्ते भौंके तो अंदर के चारों कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। वो बेचारा स्ट्रेंजर हो चाहे जान पहचान वाला, वो वहाँ से वहीं चला जाता है, या वो घंटी बजाता है, बोलता भैया आओ यहाँ पे और मुझे अंदर लेके जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब मैं, जो मेरा असल अस्तित्व है, जब वो मन के पर्दे पर आना चाहता है, तो ये जितने भी हमारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, लर्निंग्स, जो हमारी प्रोपेंसिटीज एंड प्रोक्लिविटीज हैं, उन कुत्तों की तरह भौंकती रहती हैं। उस समय नहीं, हमेशा। तो मन के पर्दे पे या मेरे मन में हमेशा ये जो एक्वायर्ड थी, सारी एक्वायर्ड मेरे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स थे, वो हमेशा अटेंशन ग्रैब करने के लिए जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं वैसे भौंकते रहते हैं, और जो मैं है उसके पीछे ही छुपा रह जाता है। बस यहीं आके मुझे समझ में आने लग जाता है कि मैं यदि कोई और है तो ये जो सारे के सारे प्रपंच हो रहा है मेरे चारों ओर, वो मेरे रोल्स का है। मैं अमिताभ बच्चन की तरह या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह उन रोल्स को पीछे छोड़ के अपने घर नहीं जा पाता हूँ। मैं जान नहीं पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। बस इन्हीं रोल्स को अलग हटाने के लिए, इन रोल्स को भूल जाने के लिए और ये देखने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवद गीता है। भगवद गीता में किस तरह, कैसे हम इन रोल्स से बाहर निकल सकें, वो सारा बताया हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि हम अगले आने वाले वीडियोस में इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के तरीके आपको बताएंगे।